Today we will solve exercise 3.3. First question is given a parallelogram ABCD. Complete each statement along with the definition or property used. बोल रहा है कि ये जो AD के आगे जो ये ब्लैंक दे रखा है इसमें आपको क्या करना है, इसके आगे जो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए वो लिखना है आपको। और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है कि डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा, क्या रूल आप इसके बारे में जानते हैं, तो आपको लिखना है। अब आपको ये समझ में तभी आएगा जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। जिसको इंट्रोडक्शन वीडियो जिसने देखा ही नहीं उसको ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हम करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ABCD बताया, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है ना वो सारी की सारी अपने माइंड में ले आइए। अब आप क्या था, सबसे पहले AD जो है ये साइड है ना, AD किसके इक्वल होगा, CB के, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजर। तो AD किसके इक्वल होगा, BC के। और आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजर। तो आप वही ब्रैकेट में भी लिखना जो मैं बोलता जाऊंगा। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, देखो एंगल DCB, इसका मतलब DCB का मतलब ये C जो बीच में लिखा होता है वो एंगल की बात कर रहे हैं। DCB ये वाला एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर इन अ पैरेललोग्राम बोलते हैं ना। तो क्या होगा, DAB, एंगल DAB ये इसके अपोजिट, ये वाला एंगल ये इसके अपोजिट। अगर पूछा होता CDA के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या लिखते CBA, पर लेकिन यहाँ पे पूछा है DCB के अपोजिट कौन सा है, तो DAB। तो DAB यहाँ पे फिल करना आपको। और आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। थर्ड पार्ट है OC किसके इक्वल होगा। अब देखिए हमने डायगोनल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये इसको जैसे हम AC ड्रॉ करेंगे ना, तो DB ऑटोमेटिकली क्या होगा, दो हिस्सों में बराबर बढ़ जाएगा, और खुद भी ये दो हिस्सों में बराबर बढ़ जाएगा जो ड्रॉ किया था हमने AC। अब देखिए OC जो है, OC किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, OC इक्वल टू OA। तो लिखोगे इन ब्रैकेट आपको लिखना है क्या, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब फोर्थ पार्ट है मेजर, ये M का मतलब मेजर समझ ले, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस, यार इसकी बात करें, DAB मतलब एंगल A की बात करें, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल CDA। तो किसकी बात करें, D की बात करें। तो एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D, ये किसके, एंगल A प्लस एंगल D कितने डिग्री होने वाला है, 180 डिग्री होगा ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एक दूसरे के बगल में है ना। तो हमने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x y z। आपको एक कंसीडर कर लेना कि जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पैरेललोग्राम है। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि सर ये रेक्टेंगल तो नहीं है, सर ये ट्राइपेजियम तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी तो यूज नहीं करनी। तो आपने कंसीडर कर लेना है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है ना सब हम यूज करने जाने वाले हैं। अब आपको मैं एक दो क्वेश्चन में लिख के दिखाता हूँ कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है, बाकी आपको फिर मैं ओवरऑली बताऊंगा, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना और आपको ब्रैकेट में वही लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जैसे यहाँ से फिगर देख लेते हैं। तो आपको देखिए ये पैरेललोग्राम कंसीडर किया, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने डायगोनल का काम नहीं, तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए। अब देखिए 100 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, Y। तो एंगल लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 100 डिग्री H अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन, तो आपको यहाँ पे लिख देना इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना। तो उसके बाद तो हमने क्या लिख दिया, किसकी वैल्यू लिख सकते हैं फिर, Y की वैल्यू लिख दी, कितना 100 डिग्री आ गया, Y की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई। अब है देखो बेटा Z और X रह गए। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर मैं, जब मुझे ये पता चल गया 100 डिग्री, तो मैं Y और Z दोनों को प्लस करके 180 लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल D और एंगल A क्या है, एडजेसेंट एंगल है। या मैं यहाँ से कर लेता हूँ, आप किसी भी वे में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं नोट करा रहा हूँ आपको उससे लिखना है। आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल B और एंगल A, ये भी तो एडजेसेंट एंगल है, तो लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल A प्लस, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल,
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल बी तो हमें पता ही है कितना डिग्री है, 100 डिग्री है एंगल बी 100 डिग्री है। तो प्लस एंगल ए पता नहीं है, उसकी जगह हमने क्या लिख रखा है, देखिए यहाँ पे जेड लिख रखा है, तो जेड लिख लेते हैं, इसकी जगह जेड लिख लेते हैं 180 डिग्री। अब देखिए तो जेड है ये 180, यहाँ से 100 क्या होगा, ट्रांसपोजिंग मेथड से इधर जाए तो कितना आ गया, जेड 80 डिग्री आ गया। अब जेड 80 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लीजिए कि जेड 80 डिग्री आ चुका है। तो क्या हम एक्स फाइंड नहीं कर सकते, एक्स फाइंड कर सकते, क्यों, क्योंकि एक्स और जेड क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, सर 100 और x भी तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, हम इनसे भी निकाल सकते हैं। आप बेशक निकाल सकते हैं, देखिए 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180, यहाँ से क्या आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास हुए कितने भी, क्योंकि अब मैंने जेड निकाल दिया, जेड के अपोजिट सीधे पड़ रहा था, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप 100 और इसकी हेल्प से यहाँ निकाल लीजिए, फिर एक्स के अपोजिट जेड को लिख लीजिए। तो आप किसी भी वे में कर सकते हैं। तो आपको मैंने इस वे से करा दिया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो अगले वाले में आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है, तो आपको उसी के हिसाब से ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ कैसे करोगे आप देखो, अब ये है एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स वाई और जेड की। अच्छा देखो सीधे सीधे सबसे पहले ये 50 है, तो क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये 50 आ जाएगा, इसको P मान लीजिए, जरूरी थोड़ा है कि आपको ये लिखना हो, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए ABCD, ऐसे कंसीडर कर लो आप इसे। अब देखिए इन पैरेललोग्राम ABCD आपको ऐसे लिखना है, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 50 डिग्री इक्वल टू P आ जाएगा, क्योंकि किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आपकी P की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो आपका ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। चलो एक तो हमने एंगल निकाल दिया, एंगल A इस तरफ से यहाँ से 50 था, तो इसकी वजह से पता चल गया है P कितना है। अब देखिए यहाँ पे 50 और ये y ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि A का एडजेसेंट एक तो इस तरफ से D पड़ रहा है, A का एडजेसेंट यहाँ से B पड़ रहा है। आप A से D से भी मान के चल सकते हैं, A को B से भी कर सकते हैं। तो मैं A से B को बता रहा हूँ आपका। तो क्या आएगा आपका 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब 50 क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस में चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 180 में से 50 माइनस कर देंगे, आपका 130 आ जाएगा। तो 130 डिग्री किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। और y पता चल गया, तो आपका y, और आपको क्या लिखना है, एंगल B इक्वल टू एंगल डी, वाई इन ब्रैकेट आपको लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो ठीक है, हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी। अब आपको z की कैसे निकालनी, देखिए ये इसलिए निकाला था मैंने यहाँ पे, ये P इसलिए निकाला था, ये 50 डिग्री क्यों निकाला था, क्योंकि z निकाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, ये लीनियर पेयर है ना, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में क्या होता है, आप लिखोगे 50 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो नॉर्मल एक रूल लग गया, आप क्या कर लो, इनको दोनों को प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल रख दीजिए आप। तो 180 डिग्री की हेल्प से क्या निकल जाएगा, पर जेड की वैल्यू निकल आएगी, कौन सी मेथड से, ट्रांसपोजिंग मेथड से। नेक्स्ट पार्ट आपका थर्ड पार्ट, यहाँ पे आपको एक्स वाई और ये जेड की वैल्यू निकालनी है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। तो वही मैंने फिगर यहाँ पे आपका ये बना दिया, देखिए। तो देखिए इसमें आप कैसे निकाल सकते हैं, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बेटा देखो, जो यहाँ पे खुद दे दिया है यहाँ पे 90 डिग्री का है, क्योंकि ये सिंबल किसका होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो इन पैरेललोग्राम एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री, ये कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट क्यों है, यहाँ पे दो देखो क्रॉस बनना है, आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब ऐसे क्रॉस बनता है कहीं पे भी, ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दो डॉट वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सिंगल डॉट वाला इसके। तो यहाँ पे देखो एक क्रॉस हो रही है ना दो लाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो एक्स कितना आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब देखो 90 पता चल गया, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में एक्स पता है, 30 पता है, क्या वाई निकाल सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिए ओ, इन ट्रायंगल बी ओ। बहुत सारे मेथड है इसको करने के, आपको अगर कोई और माइंड मारा तो आप उससे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पर वैल्यू निकलनी चाहिए। एंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ये 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो एंगल वाई हमें पता नहीं, ये तो फाइंड करना था अभी। एंगल एक्स पता चल गया अभी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से, ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब y प्लस
120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वाई इक्वल टू, ये माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो एंगल वाई भी पता चल गया हमें। अब ध्यान से देखना है, अब देखिए थोड़ा सा इसको टर्न कर रहा हूं मैं, आपको देखना है। देखो ये जो है ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं पर्टिकुलरली, तो ये दोनों में देखो मैंने तो अभी पेंसिल से बनाया था कि आप इसको अब समझ सको। देखो ये दोनों मैंने क्या बना दी, पैरेलल साइड बना दी, ये दोनों आपको इंडिकेट करने के। जब मैं इनके बीच में कोई पैरेलल लाइन के बीच में जो तिरछी लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हैं, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन में ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, देखिए देखिए आपका ये कौन से एंगल होंगे आपके, ये अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी होती है उनके बीच में अगर हम बात करें तो हम इन एंगलों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही तो है ना, ये दो जेड बन रहा है आपका, ये देखिए ये आपका जेड बन रहा है। तो मैंने थोड़ा इसको क्या कर लिया, एक्सटेंड कर सकते हो आप ऐसे करके, थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो जेड बन रहा है ये इसके वाई के, ये क्या होगा, कौन से एंगल दिख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। तो लास्ट ईयर पढ़ाया होगा आपको। तो एंगल जेड एंड एंगल जेड इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 60 डिग्री, आपको लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ऐसे करके आपको सॉल्व करना। अब है नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट। कैसे निकालोगे, देखो बेटा बहुत इजी है। देखिए ABCD इसको नेम दीजिए, ABCD नेम दे दिया आपने, ABCD। अब उसके बाद एंगल वाई इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल वाई इक्वल टू 80 डिग्री इन ब्रैकेट, व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब उसके बाद आपको देखो x निकालना है, x निकालना है तो x आप या तो ये जब निकल चुका हो, क्योंकि 80 निकल चुका है अभी अभी निकाला हमने। अब ये आपको निकालना तो कितना आएगा, इन दोनों के हेल्प से निकालो या इन दोनों के हेल्प से, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है इसमें 180 डिग्री होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 100 डिग्री है तो आप इसको मान लो थोड़ी देर के लिए P मान लेते हैं, P मान लेते हैं। तो ये कौन सा होगा आपका, ये कितना डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। तो अपोजिट एंगल। अब जब ये 100 आ गया तो ये दोनों कितने क्या बना रहे हैं यहाँ पे क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो इसकी हेल्प से कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। जिसको ऐसे समझ नहीं आया और भी मेथड है, देखिए थोड़ा सा और समझते हैं, जिसको थोड़ा और माइंड यूज करना है वो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले आपने 80 निकाला, इसकी हेल्प से तो ये चलो निकल जाएगा, कितना आ गया 80 आ गया। आपको ब्रैकेट में लिख देना है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये आपको x से निकालना था, ये आपने इससे निकाल दिया 100 डिग्री, क्योंकि क्या था, वो एडजेसेंट एंगल था। अब आपको z निकालना है ना, z, इस z के लिए आप ये भी कर सकते हो। देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये एक्सटेंड करूं, ये चीज़ें बेटा आपको अब समझनी चाहिए क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, आपको समझना चाहिए। देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये कौन से एंगल है, ऊपर का और यहाँ से ऊपर वाला एक डायरेक्शन को खुलता है, लास्ट ईयर पढ़ाया था आपको मैंने। तो कौन सा होता है ये, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से भी सीधे निकाल सकते हैं आप 80 डिग्री। पर टेंशन नहीं लेनी आपको कि आपको ये मेथड अगर समझ में नहीं आता तो आप ये कर लीजिए डायरेक्ट, इसको जैसे मैंने अभी बताया था, इसको अपोजिट मान के इसको निकाल लिया, फिर उसके बाद लीनियर पेयर से क्या निकाले 80 निकाले, तो वैसे भी निकल जाएगा। अब देखते हैं ये लास्ट पार्ट, 5th पार्ट, 112 सीधे सीधे कितना आ जाएगा, ये 112 डिग्री आ जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए ये अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, ये ट्रायंगल ड्रॉ करो, तो क्या आप ये 40 डिग्री और ये 112 और ये x की हेल्प से क्या निकाल सकते हो आप, 40 प्लस 112 और x, एक ट्रिक क्या बन गया ये, इसको नाम दे दीजिए ना ABCD। देखिए ABD ये क्या है, ट्रायंगल है। तो इसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 112 प्लस 40 प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। उसकी हेल्प आपको ब्रैकेट में लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसकी हेल्प से आप कितने निकालोगे, x निकालोगे। और जब ये z निकालना है, z कैसे निकलेगा, देखो ये क्या है, ये क्या है, देखो ये क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और ट्रांसवर्सल लाइन में ये दोनों एंगल क्या होते हैं, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप क्या बोलोगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जेड की वैल्यू, जब x की वैल्यू निकालोगे आप, तो जेड की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी। आते हैं ना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, इसकी कंडीशन दे रही है, तो वो उसके बाद में देखते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए बेटा, कैन अ पैरेललोग्राम
कहना क्वाड्रिलेटरल ABCD भी या पैरेललोग्राम, तो ABCD लिख रखा है ना, कभी भी आपको ये अगर ABCD लिखा तो आपको ऑर्डर में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि एंगल D प्लस एंगल B लिख दिया, तो आप तो एंगल D प्लस B यहाँ भी लिख सकते थे, एंगल D और B यहाँ लिख सकते थे, तो ऐसे नहीं लिखोगे आप, एक ऑर्डर में लिखोगे क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, ABCD। सबसे पहले ये आपको नोटिस करना है आज से। तो देखिए उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं ABCD भी या पैरेललोग्राम, क्या अब पैरेललोग्राम हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो, एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B का अगर सम अगर 180 डिग्री हो तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? क्या हमने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी एडजेसेंट एंगल के अलावा कि एंगल D और B का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है? ऐसा कोई हमने पढ़ा? नहीं पढ़ा। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था एंगल D और एंगल B क्या होते हैं? अपोजिट एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। अब इक्वल होते हैं लेकिन हमेशा ये तो नहीं होगा कि 90-90 होगा, ये कुछ और भी तो हो सकता है। अरे भैया अगर मान लो मैं इसको बोल दूं ये 80 है, ये 80 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये मान लो क्वेश्चन ऐसा था, तो देखो ये 100 और 100 अपोजिट एंगल हो गए और इनका लीनियर पे सॉरी एडजेसेंट एंगल की तरफ से कितना आ गया? 180 आ गया। 100 और 80 की वजह से कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। लेकिन ये 90-90 इनका सम तो 200 आ रहा है और इसका 80 और 80 कितना आ रहा है? 160 आ रहा है, तो सम तो 180 आया ही नहीं। ये तभी हो सकता है जब 90-90 क्यों, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल नहीं है। कब हो सकता है? जब 90 डिग्री का एंगल होगा, और वो भी कब होगा? जब रेक्टेंगल, जब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का ही हिस्सा है ना, तभी उसके काइंड्स पढ़े थे हमने, ये तब हो सकता है, तब ये 90-90 का होगा। लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस वाले फिगर में तो नहीं होगा। जब ये इस वाले की पर्टिकुलर की बात करेंगे तभी होगा ये। तो हम तो सबके लिए बात करें, यूनिवर्सल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, जिसके लिए हम क्या करेंगे? नो इट इज नॉट ऑलवेज, नो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अब देखिए बी पार्ट, अगर लिखा हो AB इक्वल टू DC, अब ध्यान से देखिएगा, AB इक्वल टू DC ये दे रखा है, ये 8 सेंटीमीटर है और AD इक्वल टू, तो ये तो इक्वल बोल ही दिया, AB इक्वल टू DC ये दे दिया, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है और BC इक्वल टू 4.4 दे दिया। ये 4 सेंटीमीटर दे दिया, ये 4.4 सेंटीमीटर, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजर, तो ये भी नॉट पॉसिबल लिखोगे आप। अब थर्ड पार्ट है एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री ये दे रखा है, एंगल A 70 डिग्री है एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री, ये 65 डिग्री है। अब देखो ये भी तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ये 70 है तो 65 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने रूल पढ़ रखा है कि क्या अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज विल बी इक्वल, तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज द अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल इन मेजर। तो ये जो भी आपके 3 के 3 पार्ट थे, इसमें सभी कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो पैरेललोग्राम के लिए फुलफिल कर रही है, तो सबका आंसर नो आने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। इंट्रोडक्शन वीडियो जिस बच्चे ने देखा है उस बच्चे को बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा फिगर बनाने जा रहा हूं मैं। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है ना, दोनों के दोनों तरफ से, ये भी इसके इक्वल होता है और ये भी इसके इक्वल होता है। इसमें बोला बट एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, मतलब कि एक ही पेयर है इसमें। तो ऐसा कौन सा फिगर होता है? ऐसा कौन सा फिगर होता है हमारे पास? कौन सा आता है जब हम क्या बना देते हैं? यहाँ पे काइट बना देते हैं। काइट में क्या होता है? सिर्फ 2 ही तो होते हैं ना इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं। मैंने बोला था जैसे अगर मैं बोलूँ ये BCD, तो इसने बोला था एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो दैट इज नॉट पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम भी नहीं होना चाहिए। अगर पैरेललोग्राम हो जाएगा तो फिर तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो उसने बोला कि सिर्फ एक पेयर आपका क्या है? अपोजिट एंगल्स का इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? D और B, क्योंकि हम इसको दिखा देंगे ये दोनों इक्वल है आपस में और ये दोनों आपस में इक्वल है। सो लिखोगे हियर इन काइट एंगल D इक्वल टू एंगल B एंड जैसा वो पूछ रहा था वैसा ही बता दीजिए, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम भी नहीं है।
तो हमने एग्जांपल दे दिया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इसमें एडजेसेंट जो पेयर होता है साइड का वो इक्वल होता है, और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक पेयर का ये दोनों इक्वल नहीं होते, ए और सी इक्वल नहीं होते, मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर मान लो ये पैरेललोग्राम है, बनाना नहीं है आपको, ये जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि ए बी सी डी, अगर मान लो मैंने बना रखा है, आपको बनाना नहीं है, ए बी सी डी, तो देख लो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मान लो ये 3:2 में, तो रेशियो के क्वेश्चन में क्या लगा देते हैं आपको, एक्स लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है चैप्टर 2 में। तो ये रेशियो के क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे क्या करना है, 3x और 2x, तो ये एडजेसेंट एंगल का पेयर बता रहा है। तो बोला फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये तो 3x है, तो ये ऑटोमेटिकली 3x हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो आप लिखोगे हियर रेशियो इक्वल टू 3:2, ये लिख दोगे आप। उसके बाद लिख दोगे लेट कॉमन रेशियो इज एक्स कॉमन जो इसमें से कटा हुआ था, हमने लीनियर उसमें इक्वेशन में पढ़ा था, सो लिख देंगे हम 3x और 2x, ये दो आगे हमारे। तो हम जानते हैं नाउ 3x प्लस 2x इक्वल टू क्या, हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अरे भैया, क्योंकि ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं एडजेसेंट तो बन गए, इसने खुद ही बोल दिया एडजेसेंट है, तो 3x और 2x का सम तो 180 होना चाहिए। तो हम कितना कर देंगे, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, और x कितना आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड में आ जाएगा ये 5 इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, कितना बच गया 3, और तो कितना आ गया 5 6 जा 30, तो कितना डिग्री आ गया आपका 36 डिग्री। कौन सा आया 36 डिग्री, तो किसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई है। आपको तो निकालना है क्या, हर एक एंगल निकालना है। सो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया 36 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि कितना है 2x है ना, तो 2x, x की वैल्यू 36 है, तो 72 डिग्री आ गया। तो क्या एंगल सी इक्वल टू लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू सीधे सीधे निकालने की जरूरत नहीं है वैल्यू, क्योंकि हम अपोजिट एंगल सीधे जानते हैं कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड एंगल डी इक्वल टू क्या होता है 36 मल्टीप्लाई बाय 3x था, तो x की वैल्यू रख दीजिए आप, कितना 36 तो हमने रख दी, और 3 बच गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता तो आपको ऐसा नहीं कि 3 है मैंने पहले लिख दिया गलत हो गया, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं आप, 108। अब देख लीजिए, आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप आंसर देख सकते हैं, एक बार और लिख लेते हैं पहले, एंगल बी इक्वल टू, सो एंगल बी इक्वल टू 108। क्रॉस चेक करना है तो देखो आपका ये कितना है, एंगल बी 108 आया है, 108 आया है। ये आपको रफ वर्क होता है देखने के लिए आपका क्वेश्चन सही आया नहीं आया। एंगल बी 108 आ गया, एंगल जो डी है जस्ट अपोजिट इसके कितने हैं 108, वो तो इक्वल हो गया। अब देखो एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए, ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है ना, इनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो आपने अपना आंसर भी चेक कर लिया कि हाँ ये मेरा आंसर सी है, लीनियर वो सॉरी एडजेसेंट एंगल का सम भी बना रहा है, कितना डिग्री 180 डिग्री बना रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, ए बी सी डी। अगर आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जिसमें मैंने फिगर नहीं बनाने को बोला था, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा था आप फिगर बना के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको फिगर नहीं बनाना, ठीक है ना, आप कर सकते हैं कैसे भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बोल रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, दोनों का इक्वल मेजर है, बट दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं एक्स और एक्स मान लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे इसको भी एक्स और इसको भी एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है अपोजिट क्या है अपोजिट एंगल्स हैं किसके पैरेललोग्राम के, तो ये भी एक्स हो गया ये भी एक्स हो गया। सिर्फ हमें किसके बारे में जानकारी दे रखी थी, हमें तो सिर्फ इतना दे रखा था टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर। एडजेसेंट इन दोनों को मान लिया तो ये दोनों इक्वल में हो गए, अगर आप इसको मान लेते तो ये इक्वल में हो जाते, लेकिन हमने इन दोनों को माना, एडजेसेंट एंगल दोनों इक्वल है बोल रहा है, एक्स और एक्स ले लिया तो ये ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट ये हो गया तो ये इक्वल हो गया, इसके अपोजिट ये आ जाएगा तो ये इक्वल हो गया, तो कुल मिला के सारे इक्वल हो गए। तो आपको अब बताना कि सारे के सारे एंगल का मेजर जो होने वाला है वो कितना जाने वाला है हर एक एंगल का। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 360 लिख रहा हूँ। क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, देखो बेटा ये क्वाड्रिलेटरल तो है, और क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्स और एक्स एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है,
ब्रैकेट में लिख दोगे द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर डायरेक्टली निकालना चाहो तो एक बारी में निकल जाएगा आपका। 4x देखिए 4x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ गया 90 डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया 90। पर इस बारी में ये पैरेललोग्राम ऐसा नहीं जाना है, ये स्पेशल पैरेललोग्राम बन गया आपका, स्पेशल पैरेललोग्राम। क्योंकि आपके मन में डाउट आ गया होगा ना सर ये पैरेललोग्राम कैसे हो गया फिर 90 डिग्री का, तो ये स्पेशल पैरेललोग्राम की बात करा था, इसलिए हम हर क्वेश्चन में फिगर नहीं बनाते, तो ये स्पेशल पैरेललोग्राम बनता। क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तभी वो उसी के काइंड में आता है। तो ये बेटा क्या हो गया आपका, ये वाला फिगर की बात करा। तो हमने तो पहले तो पता नहीं था ना मेरे को कितना डिग्री आने वाला है, तो हमने एज्यूम पैरेललोग्राम ही किया था, लेकिन हम लास्ट में हमने पाया कि वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो जब 90 डिग्री होगा तो ये परपेंडिकुलर होता है ना, हम तो स्लैंटिंग लाइन कैसे ले सकते हैं इसमें, तो ये स्पेशल आपका क्या बन गया पैरेललोग्राम बन गया। तो वैसे तो आपको इतना जानने की जरूरत ही नहीं है, लिख दो क्या फिर x प्लस 360, सीधे इतना आपको सॉल्यूशन करना है। Now question number 7, the adjacent figure hope is a parallelogram, find the angle, measures x y z, state the properties you use to find them। वही आपके ब्रैकेट में आपको लिखना भी है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी, तो हम पहले से ही हर क्वेश्चन में वो कर रहे हैं, तो आपको उसी को फॉलो करना है। तो देखिए अब आपको ये फिगर देखना है, तो ये क्वेश्चन तो इसी की तरह है। देखिए आप कैसे करना है, आपको मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है आपको, क्योंकि मैं सॉल्व कर दूंगा फिर आप नोट कर लोगे तो उसमें तो कोई फायदा है नहीं। मैं आपको हिंट देता हूँ आपको कैसे करना है, आपको पूरा प्रॉपर आइडिया देता हूँ आपको कैसे सोचना है, तो आप उससे ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले सोच लेना है कि मैं कैसे निकालूँ। देखो बेटा यहाँ पे ये आपको बहुत बार 7th से 8th में ना जाने मेरे ख्याल से तो 1000 बार आपने पढ़ लिया होगा। ये दोनों कितना बनाएंगे इसको, अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट कहीं पे भी आता ना तो एंगल यहाँ पे लिख दो, एंगल P प्लस 70 डिग्री, जो यहाँ पे P बना हुआ है P प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है ब्रैकेट में क्या लिख दोगे लीनियर पेयर, आपको सिर्फ इतना लिखना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। P प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें इन ब्रैकेट लिखना है लीनियर पेयर, ऐसे करके लिखना। तो लीनियर पेयर स्केल पे से आपका कितना निकल जाएगा 110 निकल जाएगा ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको 110 आ जाएगा, ट्रांसपोजिंग मेथड से निकलेगा। ये 110 आ गया। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है चैप्टर ये। 110 आ गया, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब 110 आया, क्या आप 110 ये आ गया, ये 110 आ गया, ये 40 दिख रखा आपको, क्या आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से नहीं निकाल सकते? अरे मान लो इसको पी क्यू मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो आप यहाँ पे लिख दो एंड 40 डिग्री प्लस 110 यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल EHP, ये भी लिख दे रहे, ट्रायंगल बता रहे ना, क्योंकि हम 40 डिग्री प्लस 110 प्लस Q इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिख दोगे क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। 150 डिग्री आ गया आपका, फिर इसको Q ले लीजिए 180 डिग्री, Q कितना आ गया 30 डिग्री। अब ये 30 आ गया, Q 30 आ गया ना। अब देखिए Q 30 आ गया, क्या आप इसको निकाल सकते हैं? ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच में कौन सी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या Z निकल सकता है? Z भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कौन से एंगल है? ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब 30 निकल गया, मैं लास्ट वाला करके नहीं दिखा रहा आपको। आपको क्या करना है 100 प्लस 30 प्लस y, आपको क्या लेना है इन ट्रायंगल HPO, इन ट्रायंगल HPO, फिर से देख लीजिए इन ट्रायंगल HPO 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 110 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो y भी निकाल सकते हो। देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स, ये गन्स है ये रन्स है, आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखिए अब हमने फिर से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। मैंने आपसे पहले भी बोला बहुत ज़्यादा इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा वो सारा क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो इसमें। अब क्या करना है, हियर इन पैरेललोग्राम गन्स, ये गन्स नेम है, तो आप लिख दोगे 3y माइनस 1 इक्वल टू, मैं 26 लिख रहा हूँ क्योंकि ये अपोजिट साइड से क्या होती है पैरेललोग्राम में इक्वल होती है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि GU इक्वल टू SN, तो मैंने वही तो लिखा हुआ है 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, अपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम लिख दो यहाँ पे, ये लिख दिया हमने। अब तो y की वैल्यू तो निकल सकती है, कितना आ गया 27, y इक्वल टू 9। अब इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि हम इसको पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो y की वैल्यू आ गई 9, तो y एक बताना था आपको, y की वैल्यू बताना, तो y तो निकल गया। अब ऐसे ही x की निकालनी है, तो फिर से लिख दो अगेन 3x किसके इक्वल होने वाला है 18, फिर से वही बात, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में यही लिखना है दोबारा से। उसके बाद क्या लिखना है, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी भी हो गया। तो आपको बस उसके लिए क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, ये आपको फिर से वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपको क्या दिख रहे हैं, डायगोनल दिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था जिसको भी इस प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई वो यहाँ पे समझ जाएगा। देखिए बेटा एस यू और आर एन एक दूसरे, ये दोनों क्या है डायगोनल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ओ लिख देते हैं, इन पैरेललोग्राम रंस नेम दिया था इसे, इन पैरेललोग्राम रंस एस ओ, इसको नेम खुद से दे दिया, एस ओ इक्वल टू ओ यू, वाई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखिए आर एन के होने की वजह से एस यू दो हिस्सों में बट गया, आप ऐसे समझ लो आर एन के होने की वजह से एस यू पहले ड्रॉ कर लिया तो वो दो हिस्सों में बट गया, या आर एन के होने की वजह से एस यू दो हिस्सों में बट गया, या एस यू अगर ड्रॉ किया तो आर एन के होने की वजह से एस यू दो हिस्सों में बट गया। तो कैसे भी आप समझ सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए, बस एक दूसरे की वजह से क्या हुआ, दोनों क्या हुए बराबर हिस्सों में बढ़ गए। तो एसओ हम यहाँ बात करें एसओ और ओ यू, तो 20 इक्वल टू वाई प्लस 7, तो वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं 13। पहले आपको यही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूज इसमें कर पाओगे आप। कैसे देखिए अगेन आपको क्या लेना है, आर ओ इक्वल टू ओ एन, ये दोनों भी तो आपस में बराबर है, मैंने कहा था ये आपस में बराबर होते हैं, ये आपस में, और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, बाइसेक्टर, बहुत ईजी है, आर ओ और ओ एन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देना है, फिर से यही बात लिख देनी है आपको दोबारा। अब देखिए 16 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अब देखो वाई हम पहले से निकाल चुके हैं, एक्स प्लस वाई कितना है 13, तो 16 माइनस 13 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो मैं इसका यूज़ करता हूँ थोड़ा सा, देखिए आपको अगर चेक करना हो बाइसेक्ट करते नहीं करते, देखिए यहाँ पे मैं अगर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो कितना आएगा 13, तो 13 प्लस 7 कितना होता है 20 होता है ना, तो 20 और 20 दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये 16 के इक्वल होना चाहिए x और y, x कितना था 3 और y कितना है 13, 13 प्लस 3 कितना होता है 16, तो आपस में दोनों इक्वल है। तो ऐसे समझ सकते हैं आप, चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहाँ पे दो फिगर बने हुए हैं, इस फिगर के अंदर देखते हैं, इस यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए आर आई एस के, देखिए इसकी बात हो रही है, आर आई एस के एक पैरेललोग्राम ये, क्योंकि के आर के अपोजिट साइड कौन सी है एस आई, और ये दोनों क्या है पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ऐसे ही इसने बोल रखा पैरेललोग्राम है तो हम तभी हम कंसिडर किए। फिर उसके बाद दे रखा है सी एल यू ई, ये भी क्या है पैरेललोग्राम है, क्योंकि ई यू इक्वल होगा किसके सी एल के, और यू एल इक्वल होगा किसके ई सी के। तो ये तो है क्या दो पैरेललोग्राम। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कितना सिंपल होने जाने वाला है क्वेश्चन ये, आपको कैसे समझना है। देखो आप कोई भी वे आप इसमें यूज़ कर सकते हो, किसके लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू फाइंड कर दी, सर मैं तो यहाँ से निकालना चाह रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ा दी गई हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री एंगल के है, और ये एंगल एस जो यहाँ पे बन रहा है ना आपका, ये जो अंदर की तरफ से बन रहा है आपका, ये आपका कितना डिग्री है, ये 120 डिग्री, और ये कितना डिग्री होगा, कैसे बताओगे आप। ये कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, किसके, पैरेललोग्राम के, है ना। देखो बेटा ये थोड़ा सा अलग में ले लेते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल तो है, ये अपोजिट एंगल, सॉरी अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जो है इनका सम कितना है 180 डिग्री होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इन किसकी बात कर रहे हैं हम, आर आई एस के, इन पैरेललोग्राम आर आई एस के एंगल के प्लस, अब यहाँ पे एस इस तरफ से भी है इस तरफ से भी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे के एस आई, एंगल के एस आई इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल है इसके, किसके, पैरेललोग्राम के, तो इनका सम भी कितना होने वाला है 180। तो एंगल के एस आई, ये समझ में आया ना आपको यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि एस लिखूंगा तो एस किस तरफ से, इस तरफ से या इस तरफ से, इसलिए आपको यहाँ पे कैसे लिखा मैंने के एस आई। अब इससे पता चल गया कि हाँ इन दो जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है इनके बीच में एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे 180 डिग्री। तो एंगल के एस आई कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। तो ये तो निकल गया हमारा कितना 60 डिग्री निकल गया। अब ऐसे ही क्या ये 70 के जस्ट अपोजिट एंगल ई होगा, एंड इन पैरेललोग्राम क्लू CLUE क्लू एंगल L इक्वल टू एंगल ई नहीं लेंगे हम यहाँ पे UEC ले लेते हैं, क्योंकि ई इस तरफ से भी बनना है इस तरफ से भी बनना है, तो हम ऐसे नहीं लेंगे, पर्टिकुलर हम इसकी बात कर रहे हैं। क्लू एंगल UEC इक्वल टू एंगल L, ये L एक ही तरफ से बना तो हम L से लिखते हैं, इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको फिर से यही लिख देना है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल कहाँ है, ये तो आपके कौन से एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपका क्या लिख दोगे आप 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये 70 पता चल गया, यहाँ पे ओ ले लीजिए आप इसको। अब एक ट्रायंगल नहीं बन गया क्या, तो आप लिख दीजिए नाउ इन ट्रायंगल EOS, क्या है यहाँ पे ई की वैल्यू पता चल गई 70 डिग्री, प्लस एस की वैल्यू अभी निकाली थी हमने कितना 60 डिग्री, प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। होता है नहीं होता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसकी कितने सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एक्स से कितना होगा 180 और इन दोनों का सम हो जाएगा 130, इधर माइनस में आ जाएगा, एक्स से कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ऐसे करना था आपको सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। इसकी बात कर रहा है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, कौन सी टू साइड्स इसकी पैरेलल है। देखिए बेटा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, 7th क्लास में हमने पढ़ा था ये दो लाइन पैरेलल कब होंगी, जब इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, हमने पढ़ा था। जब जैसे हम बोल देते थे, एक क्वेश्चन होता था वहाँ पे ये 120 डिग्री है और ये मान लो आपका मैंने दे दिया ये 120 डिग्री दे दिया, आपको बताइए ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो आप क्या करते थे, लीनियर पेयर की हेल्प से इसको निकाल देते, कितना ये 60 डिग्री बोल देते थे, क्योंकि कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 60, और ये कितना आ गया। अब ये दोनों कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, का इनका सम करते तो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री आ जाए तो ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हम बोलते हैं ना ऐसा, हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए इसने बोला ये जो फिगर दिया हुआ है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, आपका ये फिगर क्यों है ट्रेपेजियम, ये पूछना चाह रहे हैं। तो चलो सबसे पहले, और उसके बाद बोला है विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या इसका आंसर दे सकते हैं कि ये कौन सी साइड्स पैरेलल है, क्योंकि अगर हम ये दोनों देखें, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं अगर समझ में आपको कम आ रहा है। तो देखिए ये देखिए ये दो लाइन है आपकी, ये दो लाइन है, तो इन दोनों लाइन के बीच में ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है हियर। अब सीधे हम ट्रेपेजियम नहीं लिख सकते, इन फिगर लिखेंगे हम, इन फिगर KLMN एंगल L प्लस एंगल M, ये तो एक्सटेंड किया हुआ है, अंदर की तरफ ही एंगल बन रहा है, तो सीधे लिख सकते हो एंगल L प्लस एंगल M, ये तो एज्यूम किया है, इक्वल टू कितना डिग्री, सॉल्व करके देख लेते हैं, 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस सम इज 180 डिग्री, सो sides NM and KL are parallel to each other। क्योंकि इन दोनों का सम आया ना 180 डिग्री, अगर इन दोनों का सम आता 180 डिग्री तो हम इनके बारे में बोल देते कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब इन दोनों का आ गया तो हम बोलेंगे, क्योंकि हमने इनको पैरेलल 180 डिग्री प्रूव कर दिया। तो अगर सम इनका क्या है, यहाँ पे लिख दो को इंटीरियर एंगल है ना, इनका 180 डिग्री आ गया। सिंस सम इज 180 डिग्री सो साइड NM एंड KL आर पैरेलल टू ईच अदर। अब एक चीज तो हमने बोल दिया कि कौन सी साइड पैरेलल है, ये तो हमने आंसर दे दिया। अब ये बताइए ट्रेपेजियम क्यों है। तो ट्रेपेजियम में हमने क्या पढ़ा था
ट्रेपेजियम में क्या बताया था हमने, जो पैरेलल साइड्स होती हैं और उनको जो ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था ना, ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स होती है, पैरेलल साइड्स के में जो ट्रांसवर्सल लाइन आती है और जो वहाँ पे जो ये अंदर के एंगल बनते हैं, इनका सम अगर 180 डिग्री होना चाहिए तो क्या लिख दोगे आप, ये ट्रेपेजियम है। तो आप अगेन वही चीज़ आपको दोबारा से लिखनी है, अगेन इन फिगर KLMN, KL इज पैरेलल टू NM, ये हमने अभी प्रूव कर दिया, ये पैरेलल है। और पैरेलल ट्रेपेजियम की सिर्फ एक ही तो प्रॉपर्टी थी कि क्या होना चाहिए, एक पेयर क्या होना चाहिए आपका, पैरेलल होना चाहिए, और जो सम है पैरेलल साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल का वो 180 होना चाहिए। एंड एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये दोनों प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है। सो KLMN इज अ ट्रेपेजियम। हमने उसकी दोनों प्रॉपर्टी थी, वो दोनों प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। एक तो क्या होना चाहिए, साइड पैरेलल होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल बने उनका 180 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों जब प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो हम बोलेंगे कि सो KLMN इज अ ट्रेपेजियम। यही सफिशिएंट था दिखाने के लिए उसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको ट्रेपेजियम दे रखा, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी, ये आपका फिगर है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.33, यही फिगर है। इफ AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC दे रखा है तो ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम तो हो गया, क्योंकि एक दिखाना होता है कि क्या है, AB पैरेलल टू DC है, ये दिखाना चाहिए। तो ये तो आपको बता रखा। अब जब ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो क्या इनके जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल बनते हैं वो क्या बोलते हैं हम, 180 डिग्री के इक्वल होता है उनका सम। तो हम लिख सकते हैं इसमें, सो आप देखो, सिंस AB पैरेलल टू DC, सो एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बताया था, वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो पैरेलल लाइंस होती है उनमें जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उनके सेम साइड जो एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस द सम ऑफ मेजर्स ऑफ सेम साइड ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो आपका एक आपने प्रॉपर्टी भी लिख दी यहाँ पे। तो आपको अब देखो B तो दे रखा है 120 डिग्री और एंगल C इक्वल टू निकालना आपको। तो एंगल C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120। तो एंगल C बहुत ज़्यादा ईजी था, ये तो आपको ओरली कर सकते हो आप सीधे। आपको ट्रेपेजियम दे रखा है, ये कितना है, तो इन दोनों का सम 180 होता है, इसको माइनस कर लो निकल जाएगा। लेकिन आपको शो करना था तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल टू RQ। ये क्वेश्चन में दे रखा है, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में एंगल P एंड एंगल S की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया तो आपको बुक में से देखने की जरूरत नहीं है। तो ये फिगर बना दिया, इसमें लिख रखा है कि SP पैरेलल है RQ के। थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, देखो जो आपका ट्रेपेजियम है टर्न करके दे रखा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों कौन सी लाइन होगी आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि कौन से एंगल बनाएंगे, को इंटीरियर एंगल बनाएंगे। तो आपको देखिए सबसे पहले फॉर S, अगर हम S निकालते तो क्या करते हैं, फॉर S एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल R और S, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनके दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो लिख देंगे हम यहाँ पे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन को इंटीरियर एंगल, ये नाम। अब देखिए एंगल R 90 है, क्योंकि बॉक्स बना हुआ था यहाँ पे एक सिंबल 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ था। एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल एस निकाल सकते हैं आप सीधे 90 आ गया क्योंकि माइनस करोगे इस तरफ जाके, तो एस की तो वैल्यू निकल गई। अब पी के लिए देखते हैं। देखो बेटा फिर से यहाँ पे पी कैसे निकाल सकते हैं आप, ये एस पी और आर क्यू क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, एस पी और आर क्यू, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है। अगेन फॉर पी एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, फिर से वो लिख देना को इंटीरियर एंगल या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप लिख दोगे एंगल पी कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, प्लस एंगल क्यू कितना है 130 इक्वल टू 180, तो एंगल पी कितना आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ आगे पे लिखा हुआ है, इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, अगर आप मेजर ऑफ एंगल आर निकालते हैं, इज दियर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। अगर आपको एंगल आर निकाल दो, ये तो निकला ही हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 90 डिग्री का बॉक्स बना हुआ है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये बोला है इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, ये तो पता ही है हमें। इज दियर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। अब एक मेथड तो हमने निकाल दिया, कौन सा, इनका एडजेसेंट एंगल के सम की प्रॉपर्टी से, ये आप समझ सकते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब आपको बताना कोई और मेथड भी है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए बेटा आर पता है आपको, तो हियर यस हियर इज वन मोर मेथड टू फाइंड एंगल बी। देखिए कैसे, हियर एंगल एस पता चल गया, अभी अभी निकाला, कितना आ गया 90 डिग्री, ये तो निकालना है 90 डिग्री। एंगल आर पता चल गया 90 डिग्री, एंगल क्यू पता ही था 130 डिग्री। अब देखिए जब ये तीनों एंगल पता है तो एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 90 प्लस 130 इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 90 प्लस 90 180 प्लस 130 इक्वल टू, सॉरी ये तो निकालना था, इसको पी लिख दीजिए ना, 4 एंगल्स का सम होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया 360 डिग्री, तो पी इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे वहाँ 360, इनका सम कितना हो गया 0 1 इतना, पी इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। तो देखिए हमने निकाल भी दिया किसी और मेथड से पी का कितना वैल्यू होता है। तो बेटा आपको मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि एक क्वेश्चन को करने के यहाँ पे एक से ज़्यादा मेथड है, क्यों, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, और प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन की एक भी कोई भी जो टाइप पढ़ रहे थे हम, जैसे ट्रेपेजियम था या पैरेललोग्राम था या स्क्वायर था, कोई भी था, उसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे रखी है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉपर्टी, तो कोई भी ना कोई प्रॉपर्टी एक दूसरे की क्या हो जाएगी, उसमें यूज हो जाएगी। इस वजह से हम क्या होता है इन क्वेश्चंस को बहुत सारी मेथड से कर पाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।